ऋषि उमा देवी का इकलौता लड़का था। उमा देवी एक ऊंचे कुल और प्रतिष्ठित घराने की बहू थी। उमा देवी के पति किशोरी लाल जी का कपड़ों का कारोबार था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उमा देवी को ऋषि की शादी को लेकर बहुत से सपने सजाए थे। ऋषि के लिए वो लड़कियां देखी जा रही थी जो अमीर घराने और ऊंचे कुल की हो। ऋषि ने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोल ली और पिताजी के कारोबार में भी मदद कर रहा था। ऋषि की कंपनी में नताशा जो कि ट्रेनिंग करने आई ऋषि को पहली नज़र में भा गई। उसकी सादगी, भोलापन, सुंदरता ने ऋषि का मन मोह लिया। ऋषि कंपनी का बॉस था और नताशा इंटर्न, तो दोनों का मिलना बहुत कम होता, पर ऋषि कुछ भी करके बहाने ढूंढ ही लेता। नताशा के मन में भी प्यार के कहीं ना कहीं फूल खिल रहे थे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। ऋषि ने नताशा को वैलेंटाइन के दिन प्रपोज कर दिया, पर नताशा ने इनकार कर दिया। ऋषि परेशान था कि आखिर कारण क्या है। ऋषि के बहुत पूछने पर उसने कहा कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और तुम अमीर घराने से हो, इस वजह से तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। इस पर ऋषि ने कहा, मैं माँ बाबूजी को मना लूँगा, देखना वो हमारे रिश्ते को ज़रूर स्वीकार कर लेंगे। ऋषि ने उमा देवी को नताशा के बारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा वो नताशा के घर जाकर मिलना चाहती हैं। जब उमा देवी और ऋषि नताशा के घर गए तो उमा देवी ने देखा छोटा सा घर है, वो नीचे कुल के लोग हैं और न ही ज़्यादा धन दौलत। उन्होंने ऋषि को कहा कि वो अकेले में नताशा और उसके माता पिता से बात करना चाहती हैं। अपनी माँ के कहने पर ऋषि उठकर बाहर चला गया। उमा देवी ने नताशा से कहा, देखो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ जो पैसों के लिए अमीर लड़के ढूंढती हैं। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनते ही नताशा के माता पिता गुस्सा हो गए और उमा देवी को घर से जाने को कह दिया। बात बहुत बिगड़ गई। ऋषि नताशा परेशान थे कि क्या करें, कैसे दोनों परिवार को शादी के लिए राज़ी करें। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने नताशा से शादी करने का फैसला लिया। ऋषि ने उमा देवी को कहा, कल मेरी और नताशा की मंदिर में शादी है, आ जाना। और नताशा ने भी अपने माता पिता को बता दिया। दोनों को उम्मीद थी कि माँ बाबूजी आएंगे, पर उमा देवी और किशोरी लाल जी नहीं आए। नताशा के माँ पिताजी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने बेमन से आ गए कि लड़की को दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के बाद ऋषि नताशा घर गए तो उमा देवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं हमेशा के लिए। ऋषि के पिताजी ने कहा, मैं तुमको अपनी सारी जायदाद से बेदखल करता हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण आज पूरा समाज हम पर हंस रहा है। हमारी मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल गई। ऋषि भी गुस्से में चला गया और अपना एक किराए का घर ले लिया। कंपनी तो उसकी थी ही। उसने सोचा कुछ महीने में सब ठीक हो जाएगा। सब अच्छा चल रहा था। दोनों बहुत खुश थे। शादी को 1 साल हो गया, पर रिश्तों की करवाहट ख़त्म नहीं हुई। एक दिन ऋषि कंपनी से काम से बाहर गया। उसने नताशा से कहा था कि रात को लौट आएगा, पर बहुत देर हो गई, ऋषि नहीं लौटा। नताशा बेहद ही परेशान थी। उसने कई बार ऋषि को कॉल किया, पर फ़ोन पहुंच से बाहर आ रहा था। करीब सुबह 4 बजे नताशा के पास पुलिस का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसके पति ऋषि का एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल का नाम बताते हुए उसे वहां आने को कहा। जब नताशा वहां पहुंची तो पता चला कि ऋषि की मौत हो गई है। जब ये खबर ऋषि के माता पिता को पता चली तो वे रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। उमा देवी ने नताशा को बहुत बुरा भला कहा, उसे मनहूस कह धक्के मार कर वहाँ से भगा दिया। बेचारी को अपने पति को अंतिम बार छूने तक नहीं दिया। ऋषि के जाने के बाद नताशा बेहद से ही टूट गई थी, पर उसने हिम्मत ना हारी। अपने पति की सॉफ्टवेयर कंपनी को संभालने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने ऋषि के घर के पास ही किराए का घर ले लिया और रहने लगी कि कम से कम वो सास ससुर का ध्यान रख पाएगी, चाहे दूर ही से ही सही। कुछ लोगों ने उससे दूसरी शादी करने का भी कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि ऋषि ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था जो उसकी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। वह आते जाते सास ससुर के घर के सामने से गुजरती, पड़ोसियों से उनकी खबर लेती रहती। सास ससुर भी इस बात को महसूस करने लगे थे कि उनके बेटे के जाने के बाद और इतने अपमान के बाद भी नताशा उनकी खबर लेती है। एक दिन शाम को नताशा ने सास को परेशान से बाहर घूमते देखा, फिर कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए घर में जाते देखा। नताशा ने बिना देर किए, बिना किसी की परवाह किए घर के अंदर जाना उचित समझा। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो पता चला उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ा है। सास ने पूछा तो बोली, अभी कुछ देर पहले ही सीने में दर्द उठा। नताशा ने तुरंत ससुर जी की दवाइयाँ देखी और उनको एक दवाई दी और अपने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। उमा देवी नताशा की फुर्ती देख हैरान थी क्योंकि उनको अकेले घबराहट के कारण कुछ सूझ नहीं रहा था। अपने पति की हालत देख हाथ पैर फूल गए थे सो अलग। डॉक्टर ने किशोरी लाल जी को अस्पताल में भर्ती करा लिया। सभी जांच के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। 3 दिन तक किशोरी लाल अस्पताल में भर्ती रहे। नताशा ने अपने ससुर जी की बहुत सेवा और सास का ख्याल भी रखा।
किशोरी लाल और उमा देवी को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने इतनी अच्छी बहू को ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की। उन्हें समझ आ गया था कि बेटा न होने के बावजूद वो बहू के रूप में उनके साथ है। उन दोनों ने नताशा से माफ़ी मांगी और कहा, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। वो सास ससुर के साथ रहने लगी और ससुर जी का कारोबार भी संभालने लगी। कुछ सालों बाद उमा देवी ने जिद करके अपने एक रिश्तेदार के बेटे, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उससे नताशा की शादी करवा दी। अब उनकी नापसंद बहू उनकी बेटी बन गई थी। उन्हें इस बात का दुख ज़रूर था कि वक्त रहते उन्होंने ऋषि की पसंद को स्वीकार कर लिया होता तो बेटे का दिल न दुखता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।